आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास में। और जो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी इतिहास में? हमने प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। और आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लिया। ऐतिहासिक काल। अब जो हम करेंगे ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। जो इसका टाइम पीरियड था अज्ञात बरस से ये कितने बरस तक रहा भाई? ये अज्ञात बरस से 2500 तक रहा, बीसीबी। और ये हमने पढ़ा 2500 बीसी से 600 बीसी तक, ये पढ़ा। उसके बाद अब हम 600 से एक मिनट में जो इतिहास है अभी इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। इतिहास को हमें 3 भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में, ऐतिहासिक और मध्य में और आधुनिक में। इनको हम 3 भागों में पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आधुनिक है, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। इसमें बाकी हम पढ़ेंगे दोनों, मेन बातें पढ़ेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा आधुनिक है भी। प्राचीन जो हम पढ़ेंगे इसमें हमें 600 बीसी से 712 बीसी तक पढ़ेंगे। ऐसे सॉरी बीसी नहीं, एक मिनट मैंने गलत कर दिया, ऐसे आएगा। ऐसे तक 600 बीसी से ये 712 ऐसे तक पढ़ेंगे। और मध्य जो हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्यकालीन, उसमें ये 712 से ये 712 से हम 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे भी। 1857 की जो क्रांति है उस तक पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति से उसके बाद जो पढ़ेंगे आधुनिक, जो 1857 की क्रांति से नई एक शुरुआत होगी। उसके बाद जो वर्तमान तक है मान लो आधुनिक काल जो अब चल रहा है, नई अपडेट होती रहेगी, जो 1947 तक है। वैसे तो 1947 तक पढ़ेंगे, वो हमें आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो हमें इनसे भी जो अब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे भी, हमें इसे डाटा कहाँ से मिले? तो ये हमें बुक से मिले। अलग अलग जो लेखकों की बुक आई भी, कुछ इतिहासकार विदेशी रहे, कुछ चाइनीज रहे, कुछ हमारे देश के रहे, तो उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी। उस बुक्स को लेके हमने हिस्ट्री बनाई भी। इसमें भी इनका टाइम पीरियड ये रहा, उनके बाद ये रहा। तो इनको हम अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है भी। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भी हमें कहां से मिलेगी?
जानकारी कहाँ से मिली? तो हमें ये जानकारी बुक से मिली। जो बुक्स पढ़ेंगे भी, प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य स्रोत भी लिखे, ऐतिहासिक है साहित्य स्रोत भी। स्रोत भी जिसमें लिखे हुए फर्स्ट बुक राज तरंगिणी भी, राज तरंगिणी भी जो कल्याण द्वारा लिखी गई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। राज तरंगिणी जो किसकी देन है भी? कल्याण की देन। जब मैंने तरंगिणी गैप पे लगाना भी है। राज तरंगिणी जो बुक है वो किसकी है? कल्याण की है भी। किसकी है? कल्याण की। उसके बाद लिखे पृथ्वीराज राजसो भी, पृथ्वी राज राजसो भी, ये चंद्र बरदाई ने लिखी है। ये चंद्र बरदाई ने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, बहुत बार पूछी गई भी। उसके बाद लिखेंगे हरस्त्रीत में हरस चरित भी लिख लो, इनके बारे में बताऊंगी। हरस्त्रीत भी जो बाण भट्ट द्वारा, बाण भट्ट है द्वारा लिखी गई। और जो बाण भट्ट ने भी ये हरस्त्रीत के साथ एक बुक और दी थी, कादम्बरी भी, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही लिख लेना भाई, मैं इसके नीचे यहां लिख रही हूँ हरस्त्रीत के साथ बाण, पीछे लिख देती हूँ बाण भट्ट। इसकी बुक है कादम्बरी। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था भी, स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था भी हरियाणा का जिक्र है, क्या हरियाणा का जिक्र हरस्त्रीत में है, कादम्बरी में है, दोनों में है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन आया था भी। हरस्त्रीत जो है बाण भट्ट ने लिखी। बाण भट्ट जो दरबारी कवि था वो हर्षवर्धन का था भी। दरबारी कवि जो हरियाणा का प्रतापी जो राजा रहा है, कुरुक्षेत्र थानेसर में, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो उनके ये करेक्टर पे लिखी हुई है, सारी की सारी बुक ये हरस्त्रीत उनके बारे में बताती है। और बाण भट्ट उसका क्या था? दरबारी कवि था भाई। किसका? हर्षवर्धन का। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था भी हरियाणा का जिक्र है वो हरस्त्रीत में था, हरस्त्रीत में हरियाणा का जिक्र किया गया है, परंतु कादम्बरी में एक बार भी हरियाणा का जिक्र नहीं किया गया है। ये बात यही लिख लो, कहीं उस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ, बाद में मेरे ध्यान रहे ना रहे, अब याद आ गया तो इसके साथ ही लिख लो। ध्यान से सुनना भी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट है, इसकी दो पुस्तक है। ये हर्षवर्धन का दरबारी था, हरस्त्रीत और कादम्बरी भी। हरस्त्रीत में है ये हर्षवर्धन के जीवन काल पे आधारित है, उसी का दरबारी कवि था, उसी के बारे में लिखा, हरियाणा के बारे में खूब लिखा है इसमें। परंतु बाण भट्ट की दूसरी बुक कादम्बरी है, उसमें हरियाणा का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका भी स्टेट। उसके बाद लिखे भी मुद्रा राक्षस भी, राक्षस भी जो मुद्रा राक्षस बुक जो है वो विशाखा दत्त ने भी लिखी। किसने लिखी? विशाखा दत्त की देन है भी। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बुक्स। उसके बाद लिखे भी अर्थशास्त्र भी, ये तो बता ही दो तुम्हें, अर्थशास्त्र भी जो कौटिल्य के द्वारा।
कौटिल्य। कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता भाई? चाणक्य। और इसका बचपन का नाम भाई विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र। उसके बाद लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम भी। अभिज्ञान शाकुंतलम भी। अभिज्ञान शाकुंतलम भी। जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है भी, ये कालिदास में, जो बहुत बार एग्जाम में आई है भी, कालिदास में। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। संपन्न संपन्न वसा वदत्तावे। संपन्न वसा वदत्तावे। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये भास ने लिखी है अभी। तो एग्जाम में पूछी गई है। जितनी मैंने ये बुक्स लिखाई है ये किसी ना किसी एग्जाम में आई। इनका मिलान भी पूछ लेता है, ये वन लीनियर क्वेश्चन भी पूछ लेता है यहाँ। ये तो थी भी ऐतिहासिक स्रोत थे। अब कुछ बुक है भी राजाओं द्वारा रचित साहित्य भी, राजाओं द्वारा लिखे भी। आगे भी बुक है तो राजाओं द्वारा, राजाओं द्वारा साहित्य भी, जो उन्होंने राजाओं ने खुद लिखा, वो बुक्स है भी। जिसमें राजतरंगिणी है, ये भी कल्हण द्वारा, जो कल्हण राजा है उसी की द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी है। इसका जिक्र इसमें भी किया गया है। राजतरंगिणी, एक मिनट, राजतरंगिणी किसकी अभी? कल्हण राजा। ये कल्हण राजा भी था इसके बारे में। सेकंड जो है सातवाहन भी हाल से लिखा इसे, हाल भी, और इसकी ब्रैकेट में लिख लो सातवाहन में। सातवाहन एक राजा हुआ है भाई, जिनको सातवाहन से बोलते हैं, जो सिक्के के सिक्के चलाए थे, जो हम पढ़ेंगे आगे। ये गाथा सपतसती भी, ये किसकी लिखी है? गाथा सती भी। ये एग्जाम में नहीं पूछी गई ये बुक्स, परंतु सातवाहन के बारे में बहुत पूछा गया है। सातवाहन भी जिन्होंने शिष्य के सिक्के चलाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही लिख लो, जब पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे इसके बारे में भी। सातवाहन ऐसा राजा जिन्होंने शिष्य के सिक्के चलाए। सातवाहन के नीचे यही है हाल पुस्तक, ये रही, ये इस नाम, ये गाथा सपतसती ने लिखी है, इसकी गाथा बताई गई है। सातवाहन ने खुद लिखी है। सुन लो, इसके बारे में ये बुक्स का पूछी नहीं गई अभी तक, परंतु सातवाहन के बारे में पूछा गया। बीच ने क्या चलाए थे? शिष्य के सिक्के चलाए थे। शिष्य भी कांच कांच के सिक्के, शिष्य के सिक्के। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। शिष्य के सिक्के भी किस चलन, किस राजा के चलन मेरे? सातवाहन पे। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछे।
उसके बाद लिखे भी, अरे मैंने ना, देखो राजाओं के द्वारा जो पुस्तक लिखी राज तरंगिणी, जो कलर था ये आगे पीछे हो गया, इसमें आगे पीछे दे रखा है। जो शपथ, जो सातवाहन था ना, राजा था, ये नो सीसी, इसकी जो गाथा ये शपथ सती है भी, इसकी जो पुस्तक है वो गाथा शपथ सती है, ये आगे पीछे दे रखी है इसमें। तो ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये पुस्तक नहीं पूछेगी, ये पूछेगी। विकलन ऐसे भी पूछा गया, विकलन द्वारा लिखी गई पुस्तक और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई, क्वेश्चन दोनों साइड से पूछा गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, ये मैंने आगे पीछे कर दिया इसे। चलो उसके बाद लिखिए महेंद्र बर्मन भी, महेंद्र है बर्मन भी, पहले राजा का नाम दिया है भी, महेंद्र है बर्मन भी। महेंद्र बर्मन के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो मत विलास पर हसन लिखी गई है भी, विलास और पर हसन लिखी गई। ये एक बार भी नहीं पूछेगी, ये भी नहीं पूछेगी। महेंद्र बर्मन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, महेंद्र बर्मन के बारे में क्वेश्चन आता है, परंतु बुक के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं। उसके बाद हर्षवर्धन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बात पूछेगी। हर्षवर्धन भी, हर्षवर्धन भी जिनके करेक्टर पे, जो इसके कार्यकाल के दौरान पुस्तक लिखी जो हमने पीछे पढ़ के आए भी, हर्षचरित भी, और इसी का दरबारी था बाणभट्ट भी, इसी का दरबारी जो कवि था वो बाणभट्ट था। और इसी के बारे में जो लिखता है, हर्षवर्धन के बारे में जो लिखता है वो कौन लिखता है, बाणभट्ट लिखता है। और किस बुक्स में, हर्षचरित में। और हर्षवर्धन खुद अपने आप भी एक पुस्तक लिखने का काम करता था भी, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद भी। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका भी। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, यहां से क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद लिखे विदेशियों द्वारा विवरण भी, उसके बाद लिखे विदेशियों द्वारा, विदेशियों द्वारा विवरण दिया गया है, स्रोत दिए गए हैं जो साहित्य से संबंधित। उसमें फर्स्ट लिखे हुए बातें नहीं भी, हेरोडोटस भी, हेरो डोटस भी, जिसने पुस्तक लिखी थी भी हिस्टोरिका, जिसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका भी। उसके बाद सेकंड लिखे मैग्स्थनीज भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भी इंडिका भी, इंडिका मैग्स्थनीज भी, ये समुद्रगुप्त काल में आएगा भी, उस टाइम में पढ़ेंगे मैग्स्थनीज को। उसके बाद लिखें भी टोलेमी, जो जियोग्राफी भी, जिसके बारे में हमें, जो हमें भूगोल और वाणिज्य की जानकारी देगा भी,
जियोग्राफी भी, ग्राफी में, जो हमें किसके बारे में जानकारी देगा, भूगोल और है वाणिज्य के बारे में जानकारी देगा। उसके बाद लिखे फिलिनी भी, नेचुरल हिस्ट्री भी, नेचुरल हिस्ट्री भी, उसके बाद लिखे भी चीनी लेखक जो चीन से आए हुए। इसमें जो ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी गई है। लिखे भी उसके चीनी जो यात्री आए थे हमारे, उन्होंने उनके द्वारा जो पुस्तक लिखेगी, चीनी लेखक लिखेगी, जिसमें फर्स्ट लिखे भी फायान, फायान, फायान जो था, ये पहायान ने हु को की भी, ये उसकी पुस्तक थी, हु को की भी। कौन सा फै, ये फै हु, पहायान, ये इसके साथ लगा हुआ है, एक मिनट, सही है, ये तो मैं कॉपी कर रही हूँ बुक्स की। ये इसके साथ लगा है, ये जो है ना वो इस, ये ऐसे लगा हुआ है, और ये मात्रा इसकी, ये पहायान जिसकी पुस्तक है। अरे तुम्हें एक मैं हर बात बताती हूँ, तुम्हें हिस्ट्री में कभी भी इतना ध्यान नहीं देना जितना हिंदी में देना है। हिस्ट्री में नाम कैसे आगे पीछे हो सकते, इतना नहीं देना भी, पूरा करेक्ट नहीं होता हिस्ट्री में। ये बुक्स लिखी है, इसमें आपको हजारों गलतियां मिलेगी, पर तुम्हें ये ध्यान रखना भी फायान नाम का, जैसे तुम्हें याद रहे, फै से याद रह जाएगा, और फै से इसकी बुक शुरू होती है। फायान ने जो दी थी वो हु को की। उसके बाद लिखिए हवेन स्वांग भी, हवेन सांग, जो ये हर्षवर्धन के काल में आया था भी, सेकंड सांग भी, ये हर्षवर्धन के काल में हमारे, ये जो हवेन सांग था, इसने पुस्तक लिखी थी सी यू के भी, इसने पुस्तक लिखी थी सी यू की, जो हजारों बार पूछी गई। इस जो इसके बारे में तुम देखना, बीबीसी कोई चैनल होता है यूट्यूब पे, जैसे ये न्यूज वगैरह देते हैं बीबीसी, उससे उसकी एक कहानी बताएगी, उस पर तुम इसकी थोड़ी सी कहानी पढ़ना, हवेन सांग की भी। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था यहाँ हमारे नालंदा में। तो ये कहते हैं भी उस टाइम में लड़ाई शुरू हो गई थी, पुराने टाइम की बात है, दंगे चल रहे थे, और ये पैदल चल के आ गया था, ये पैदल चल के आ गया था चाइना से भारत, और किसके लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। और तुम सपोज करो तुम्हारे पास साधन भी है, तुम शिक्षा लेने आए हो, फिर भी नहीं ले पाते। तो ये देखें भी, उन्होंने जाना भी वास्तव में क्या है, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा भारत में रहे, जन्म नेपाल में हुआ,
परंतु सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया वो हमारे भारत में किया। उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो चाइना के लोग मानते हैं। चाइना के लोग बौद्ध धर्म की एजुकेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनकी जो बातें थी उनको। और हमारे यहाँ 1-2% लोग होंगे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते। जो हवेन सांग था ना, ये देखना उसमें एक पिक्चर सी दिखाता है वो भी। ये कहते हैं भी जब ये आया था ना एजुकेशन लेने बौद्ध धर्म की, तो हमारे यहाँ जो हमारे जो जो प्रतापी राजा था हमारे भारत का, वो हर्षवर्धन था भी उस टाइम। हर्षवर्धन था भी, जो 6वीं-7वीं शताब्दी की बात है भी, क्योंकि 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ, 7वीं शताब्दी में उसका शासन चला था भी। जो 606 ईस्वी को वो सिंहासन पे बैठेगा, पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन के काल में। उस टाइम जो आया था, वो कहते हैं भी इसके बारे में हर्षवर्धन के इस युग की पुस्तक में उन्होंने सारा का सारा हरियाणा का भी वर्णन किया, उन्होंने थानेसर की जगह का वर्णन किया है। उस टाइम स्पेशल इतना हरियाणा के बारे में नहीं था, परंतु थानेसर जो स्थान है, क्योंकि वहां जो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी ना, वो थानेसर थी। दूसरी जो राजधानी है वो कनौज को बनाया उन्होंने। तो ध्यान रखना, कनौज और उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा वो थानेसर के बारे में लिखा। और ये कहते हैं भी हर्षवर्धन सबसे बेस्ट राजा कहलाए हैं, हर्षवर्धन है सबसे बेस्ट राजा कहलाए हैं। और हवेन सांग ने यहां तक लिखा भी, इन्होंने कहते हैं भी जब ये गया था वापिस, तो ये इतनी पुस्तक लेके गया अपने साथ, इतने ग्रंथ लेके गया, और इनको हाथी वगैरह भी जो सामान दिया, हर्षवर्धन ने इनको बहुत कुछ दिया। बीबीपीसी पे सर्च मार के पढ़ लेना, वो बहुत सारी बातें बताएगा। उससे ये नहीं होता भी हमें एग्जाम की ओरिएंटेड, हमें जानकारी भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो ये कहते हैं भी जब ये किश्ती में जिस किश्ती से जा रहा था, तो कहते भी समुद्र से जा रहा था भी, ये घूम के गया ये, तो ये गया तो ना, तो किश्ती से लेके गया, तो वहां कहते भी ये एक पार का जहां इसको जाना था, तो वहां जो ये पानी का उसकी इतना बहाव आया, तो उसकी जो किश्ती है वो डूब गई थी। उन्होंने फिर भी उन्होंने कहते हैं भी गोते लगा के अपने जो ग्रंथ बचा लिए थे, बहुत सारी पुस्तकें बचा ली थी उन्होंने पानी से, कुछ इनकी बह गई थी भी साथ। तो ये इन्होंने सबसे ज्यादा वो एजुकेशन यहाँ से लेके गया। तो आप सोच सकते हैं भी भारत की एजुकेशन कितनी चरम सीमा पे रही होगी। आज की ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है सबसे बेस्ट मानी जाती होगी, उस वो कुछ भी नहीं थी उस टाइम, अभी आई है वो तो ट्रेंड में। हमारी जो एजुकेशन थी हमेशा से बेस्ट रही। यहाँ से विदेशी लोग आया करते थे भी यहाँ, अब हम जाते हैं एजुकेशन लेने, हमारे यहाँ विदेशी लोग आते थे। मैंने तुम्हें बताया भी आज जो सिजेरियन है वो चाणक्य ने उस टाइम भी कर दिया था, उस टाइम से ये सिजेरियन डिलीवरी शुरू हुई थी। तो कितने वो लोग थे भी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का तुमने सुना ही होगा था, सुना ही है भी, उनकी लाइब्रेरी में इतने ग्रंथ इतनी बुक्स से भरी हुई थी। कहते हैं भी 5-6 महीने वहां आग जलती रही थी, 5-6 महीने वहां आग जलती रही थी, इतने ग्रंथ थे, हर चीज थी हमारे पास, हर दवा, हर जो अगर वैदिक से पूछे सारा सब कुछ था भी। डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हमारे से गए। आज जो है हमारा देश दूसरे देशों पे डिपेंड करता है, परंतु हाँ कुछ यूनिक भी है हमारा देश, उस चीज को लेके पीछे वाला हमेशा कहता है ना भी। कई जैसे आपने देखे होंगे कई परिवार होते हैं भी जो बिल्कुल है प्रॉपर तरीके से अच्छे खानदानी होते, तो उनका नाम चलता है ना भी, उस परदादा सरदादा कुछ भी हो जाए तो हमारा नाम रहता है भी उस परिवार से है ये, अब अच्छा रहा है तभी रहता है ना। तो भारत का एक कुछ यूनिक चीज है, भारत में प्राकृतिक आपदा भी आती है, आपको पता है भी, ये युद्ध भी होते हैं। अब जो कल रात को वायरल हो रहा है भी, वो कौन सा मॉक ड्रिल है क्या, हाँ, ये कहते हैं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं भी, अगर सिचुएशन आ जाए तो लोगों को हैंडल करना, ऐसे ही है। अरे यही बात बोली गई है, हाँ भी, अगर आ जाती है स्थिति तो हम अपने आप को बचा सके, हमारी रक्षा की जा सके। ये जो टाइम रहा, इतना हमने जो रिसर्च किया,
उस टाइम सबसे बेस्ट जो हमारी हर चीज में हम आगे थे, हर चीज में। और ये भी भारत के पास अभी तुम कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी है, हमारे पास वो पावर है, चाहे यूएसए ने बेशक उन्होंने 27 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली, परंतु जो पावर हमारे पास है ना वो उनके पास नहीं। वो आध्यात्मिक चीजें, पैसा एक लेवल के बाद, मतलब अब हमें पैसे की जरूरत होती है, मैं ये नहीं कहती सबको जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है। 60 70 80 साल 70 साल क्रॉस कर जाएंगे ना, तब पैसा थोड़ा सा इतना कीमती नहीं रहता, पैसा इतना कीमती नहीं रहता, उस टाइम हमें अपना शरीर कीमती होगा। अब हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हमें पैसे, हमारी वो एक भूख है, मतलब पैसे भूख है हमारी। और जो यूएसए के लोगों की वो भूख कंप्लीट हो गई है। आपने देखा होगा वृंदावन में आते हैं लोग, घूमते हैं मस्ती से, आपने देखा होगा यार हमारी तो ये यहाँ हम रहते हैं तो भी इतनी मस्ती नहीं कर पाते, उन्होंने वो चीजें भोग ली है। तुम ये मत सोचना वो इतना एंजॉय क्यों ले रहे हैं। हमें उन चीज, इंसान को सारी चीजें, मतलब मेरा कहने का मतलब है भी, आप किसी बात को अपोजिट, और इसके दो होते हैं भी, पॉजिटिव भी सोच सकते हो, नेगेटिव। आपको नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव लेके सोचना। इंसान को सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए जहां तक हो सके। मैंने कहा भी तुम इतने कमाओ कि 1 करोड़ तक पहुंच जाओ, अरे 1 करोड़ पहुंचने के बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 2 4 5 7 करोड़ कैसे होंगे, बस उतनी मेहनत करनी। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भी हम 1 करोड़ तक होने में कोई मुश्किल भी नहीं है, 1 करोड़ आज का टाइम है ना, 1 करोड़ कोई मुश्किल भी नहीं है, परंतु ये तक है भी हम अच्छी व्यवस्था ले सके, भी अपने घर की अच्छी कंडीशन, मान लो हम अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, हर हमारा मानसिक, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस इतना का हम कमा लें। उसके बाद जो है कुछ जो हमारी चीजें, हमारी ख्वाहिश होती है वो हम पूरी कर ले, उनकी पूरी होगी। वो हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो उन्होंने देखा भी दौलत में वो आनंद नहीं है जो यहाँ हमारे वृंदावन में आनंद मिलता है, भी वो आनंद महसूस उन्होंने किया। वो इतना कैसे घूम लेते हैं, हम वहां जाते हैं वृंदावन में, हम जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उन जैसा आनंद फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भूख अभी तक मरी नहीं है। हमें वो चीजें, वो वस्तुएं, कपड़ा, खाना पीना, रहन सहन, वो चीजें अभी तक हमें मिली नहीं है। जब वो मिल जाएगी ना, हमें हर चीज मिल जाएगी, हर फैसिलिटी मिल जाएगी, तब हमें रहेगी यार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर बहुत कुछ है। तो वो चीज है ना, दौलत से ऊपर बहुत कुछ है, वो हमारे भारत के पास है। और दौलत पूछे तो वो यूएसए के पास है। तो उन्होंने दौलत को भोग लिया है। अब उन्हें लगता है भी जो लोग घूमने आते हैं, आपने देखा होगा भी कोई भी सत्संग, जैसे कोई भी लगा लो, हमारे तो बहुत सारे यहाँ सत्संगी है, विदेशों में जाते हैं, विदेशी यहाँ आते हैं, आपने देखा होगा, उसको समझ में आए ना फिर भी वो आनंद फील कर रहे हैं। अब हमारे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो हमारे नई नई चीजें वहां, ये कृतियां दिखाई जाती हैं, तो उनको जो चीजें हमने हासिल की है ना वो नहीं कर पाई, और वो उन्होंने कर ली, वो अभी तक हमारी कोशिश जारी, वो हमने पहले कर ली थी, अब हम उसमें पिछड़ गए, क्योंकि हमारे भारत में कई राजाओं, कई विदेशियों ने आक्रमण किया, हमें लूट के ले गए। हम सोने की चिड़िया पहले थे, अब भी हैं, परंतु पहले धन में भी थे, अब हम दौलत की बजाय हमारे पास कुछ मालिक ने यूनिक, जहां भी अगर कहे ना, तो वास्तव में ये राम जो है, कहानियां सच है, परंतु ये लिखी गई भी, यहाँ भगवान का अवतार भी आया था। भगवान कोई अलग से नहीं आता, हमारे जैसा मनुष्य आएगा, उसमें वो सारे गुण होंगे। भगवान अगर तुम देखते हो, हम क्या सोचते हैं, हम रियल में मान लेते हैं, जैसे राम है, अरे उसको भगवान का दर्जा मिला, परंतु उसमें वो सारे गुण थे, मतलब सन्या मनुष्य में होने चाहिए वो गुण थे। उन्होंने अपने पिता का, अपने अगर कहे ना तो लास्ट में, अगर जैसे अब मैं कह देते ना भी, राम में अगर इतनी, अगर राम भी अगर भगवान होता तो वो सीता माँ को वनवास क्यों देते, वो वनवास तो काट के आ चुकी थी उसके साथ 14 साल। अगर वो इतना ही अंतर्यामी हो गया, सब कुछ देखते हुए लोगों के बकावे में क्यों आया, ये बात तुम भी सोच सकते हो ना, सोच सकते हो ना, क्यों आया। जब द्रौपदी ने, अर्जुन ये भिक्षा, द्रौपदी को ब्याह के लिए गया अर्जुन, तो भिक्षा के लिए उन्होंने, माँ ने कहा भी बांट के ले लो, तब द्रौपदी पांचों की पत्नी कहलाई होगी, भिक्षा लेने उन्होंने सोचा भी भिक्षा लेके आए अभी पांचों ले लो, तब उन्होंने विरोध नहीं किया, नहीं किया ना, एक आज्ञा का पालन, वो अपने आप को, मतलब सत्य, वो अपनी माँ को, जो कौन था भी पांडव में सबसे बड़ा, युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर ने अपनी माँ का वचन वापिस नहीं मोड़ा,
वो इतने, परंतु आज जो टाइम है ना, आज वो टाइम है हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकते। उस टाइम वो टाइम नहीं है। अगर हमें किसी पे आंचल लगाने से पहले 100 बार सोचना होगा। उस टाइम भी सीता पूरी उसके लिए वो सोने की लंका जला दी, रावण को मार दिया, और रावण कोई इतना गलत काम नहीं किया था। अब जो एक गाना बजता ना भी, अब मैं कहां कहां इतने राम कहां से लाऊं, हर घर में रावण बैठा है। तो वो रावण, इतनी रावण में गलती नहीं थी, वो उसकी बहन की वजह से बहलाया गया भी। वो राम से प्रेम करती थी उसकी बहन, और जो है तो वो सीता को उठाया गया भी ताकि राम उनसे शादी कर ले। और उसके बाद है उस दरिंदगी में रावण जो है घुस गए। रावण के पास राम से ज्यादा पावर थी भी, सबसे ज्यादा पावर थी, परंतु कुछ एक चीजें हमें मिटाने के लिए हमारे में अहंकार पैदा कर देती। अब हम कहते हैं ना भी हम जॉब, बस एक बार हमें मालिक जॉब दे दे, फिर हम हर चीज करेंगे, हर किसी की मदद करेंगे। बदल जाते हैं इंसान, बदल जाते हैं। अब तुम कह दो, अब मैं कह दूं भी आप जॉब लगने के बाद मेरे से मिलने आना, कह दो, अब तो तुम कह दोगे हम पक्का मैडम, आप जहां भी हो, काले पानी होगी तब भी आ जाएंगे, परंतु कोई नहीं आता भाई। ये सच्चाई है, मैं खुद को मानती हूँ। ये हमें इतनी व्यस्त बना देती है जिंदगी, हमें पता ही नहीं चलता भी कौन सा क्या काम, हम भूल जाते हैं। तो आज का टाइम जो हमें हमें ये बुद्धि दी है ना, हमें अच्छा और बुरे की पहचान दी। तुम अच्छा और बुरे को पहचानना सीख जाओ, जिंदगी सरल हो जाएगी। तो हवेम सांग जो है शिवकी के बारे में, इन्होंने हमारे हरियाणा के थानेश्वर का वर्णन किया है, और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत लिखा है, महात्मा बुद्ध के बारे में। उसके बाद लिखे इति संग भी बातें नहीं भी। इति संग है, इति संग ने नालंदा, ये 7वीं शताब्दी में भारत आया, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है इन्होंने। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन जो किया था, भी उनकी कथा जो बताई है, कहानी जो बताई है, वो इतुसिंग जो चाइना का है भी। नालंदा और विक्रमशिला के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी तुम बुक्स लिखो। उसके बाद लिखो भी अरबी लेखक, अरबी लेखक भी लिखो भी। अलबुर्नी, अलबुर्नी, क्या हो रहा है? तहकीक है ए हिंद भी, इसकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद भी, तहकीक है ए हिंद भी, जो एग्जाम में पूछी गई है भी। ये अलबुर्नी की पुस्तक पूछी गई है एग्जाम में, ऊपर वाली दोनों पूछी गई है, नालंदा विश्वविद्यालय ये नहीं पूछा गया। और इस तहकीक ए हिंद को किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इसको किताब ए हिंद भी, किताब है उल हिंद कहा जाता है, किताब है उल हिंद कहा जाता है।
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी। तहकीक हिंद को किस नाम से जाना जाता है? किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिए। इब्न बतूता भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इब्न बतूता भी बतूता जो रहेला भाई, रहेला रहेला दे देता है, कई बार रिहला दे देता है, री दे देता है। दोनों एक ही है पुस्तक, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कई बार रहेला आ जाती हैं और कई बार रिहला आ जाती है, तो ध्यान रखना दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। ये दोनों पूछेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछेगी। ये जितनी इसके साथ और भी बुक्स रहती हैं, परंतु ये हमें जानकारी इतिहास के बारे में बताते हैं। ये इतिहास के बारे में हमारी जानकारी देती है कि हमारा इतिहास जो है किस किस में राजाओं का वर्णन करती है, ये पुस्तकें। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे ये नहीं पूछेगा भाई चाइना का कौन सा था, अरबी कौन सा था, ये क्वेश्चन नहीं आती। यहाँ तो मैंने तुम्हें बताए हैं भी ये चाइना के हैं, ये अरबी के हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ पुस्तक का नाम दे देगा और उसका राइटर दे देगा। कई बार मिलान में आ जाता है और इनका वर्ल्ड लीनियर में भी पूछे जाते हैं। जैसे राजतरंगिणी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन थे? कौन थे भी? कलन थे। मैक्सनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी भी? इंडिका लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। हर्षवर्धन हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। हर्षवर्धन की कौन कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शी। शिव की किसकी है? महायान की कौन सी है? हाँ, हु की काव्य। तो ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछी जाएगी। अब जो हम 5 मिनट भी जो हम पढ़ लेते हैं, महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे अब महात्मा बुद्ध से। हमारा टॉपिक रहेगा तो बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म रहेगा। थोड़ा सा इसके बारे में 5-10 मिनट पढ़ ले, सुन लेते हैं। भी बता देती हूँ मैं आपको, कल इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जो जी बौद्ध धर्म भी, बौद्ध धर्म है जो किसकी देन भी? महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध का नाम जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था, और इसके पिता का नाम था वो सुधोवर्धन था। माता का नाम था माया थी, और इसका लालन पालन किया वो गौतमी ने किया, इसीलिए गौतम बुद्ध कहलाई। इनका जन्म जो है 563 है बीसी में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो 483 बीसी में हुई। उल्टी चलती है, ध्यान रखना। ये मात्र 80 साल तक जिए थे। ये ऐसे परिवार में जन्मे जो शाक्य राजा थे भी, शाक्य के राजा थे सुधोवर्धन। पूरा रईस खानदान में, अच्छा राजपाट था उनके पापा का। कहते भी इनके जन्म है महामाया जो थी इसकी माँ ने, जो उसके 7 दिन जन्म के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ग्रह जो प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके लालन पालन के लिए उसके पिताजी ने उसकी मौसी से शादी कर ली थी। गौतमी ने उसका लालन पालन किया था। परंतु ये महात्मा बुद्ध को बहुत लंबे टाइम के बाद पता चलता है भी गौतमी जो है वो उनकी माँ नहीं, सगी माँ नहीं है, वो उसकी मौसी है। उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया। तो कहते हैं भी पहले, अब भी कुछ एक चीजें अब भी है भी जो सही भविष्यवाणी करते हैं। तो इनके बारे में किसी साधु ने सही भविष्यवाणी की थी। इसके पिताजी ने पूछा भी जो बेटा है भी ये क्या बनेगा आगे चलकर। तो कहते हैं भी इसकी जन्म कुंडली वगैरह सब कुछ देखी गई, तो उन्होंने बताया या तो एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या एक सन्यासी, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, दोनों ही बताया गया। तो इसके पिता को ये डर था कि ये सन्यासी ना बन जाए, तो उनको इतना बोल विलास दिया, इतना उसके सामने हर चीज, हर व्यवस्था दी। और जो नीति में लिखा होता है ना, मैंने तुम्हें ये बात पहले बताई है,
कि धन से खुश नहीं होते, कई लोग धन से नहीं होते, कि धन से भी ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। धन अब हमारी चाह है, अब जब तक हमारे पास नहीं है ना कोई चीज, तब हमें लगता है भी ये चीज मिल जाए तो हमारे सब कुछ आ जाएगा मेरे पास, तब उसकी चाहत होती है। जब मिल जाती है ना तो वास्तव में इसकी कोई चाहत नहीं होती। ये चाहे किसी चीज को ले लो, किसी वस्तु को ले लो, चाहे किसी को भी, जो आपका मन करे, वो एक बार आपके पास आ जाती है ना तो उतनी उसकी चाहत नहीं होती जितनी उसको पाने में होती। धन से, और जिस धन से ऊपर जो चाहत होगी ना, उसकी चाहत कभी हमें खत्म भी नहीं होती। अगर उसके साथ हम कहते हैं ना भाई ये हमारा मन लगाना मुश्किल है, अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मेरे से भी नहीं लगता मन, अगर जितनी इतना भी जानते हुए फिर भी मैं ध्यान भटक जाता है। 5-10 मिनट हम सही लगाते हैं, उसके बाद वही बात, कोई साथ वाला आया, उसने कुछ बताया, फिर उसमें इंक्लूड, ऐसे था, मेरे को तो पता ही था, ये बात तो मैं जानती थी, ऐसा ही होता है, वही बात स्टार्टिंग में। 5-10 मिनट के लिए हम मन, आज मैं अगर कहूंगी तो आपका 15-20 मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो तुम्हें लगता है ना भी आज मैं सारा कुछ पढ़ दूंगा, एकदम इतनी फीलिंग, और शरीर भी इतना हमारा साथ देता है, बिल्कुल कुछ भी दर्द नहीं करता। मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तब तक, जब वो खत्म हुई और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद, अरे यार आज तो नहीं, बस कल तो पक्का ही कर लूंगी, बस कल तो पक्का इस टाइम, मतलब हर शेड्यूल बनाऊंगी। हर बच्चे, कई बार बच्चे बनाते हैं भी आज मैं 1 घंटे ये पढ़ूंगा, नहीं होता, 5-4 दिन सही चलता है, फिर संतुलन छूट जाता। ये किसी के साथ नहीं, क्योंकि हाँ, मैं खुद नहीं चाहते तकलीफ देना अपने शरीर को। भाई हर किसी के सामने आती है तकलीफ, ये नहीं होती है भी मैडम को कुछ नहीं करना। कोई कहते ना मैं सब काम करती हूँ, गोबर भी डाल के आती हूँ, चूल्हे पे चाय बनाती हूँ, मेरा नॉर्मल है। कोई कह दे भी ओ हमें तो जी घर का सारा काम करना पड़ता है, मेरे को बहुत कुछ करना, हम पशु भी रखते हैं। अब मेरी सास अभी ये और कहने लगी झाड़ू लगा के, अरे बस मेरे से पोछा नहीं लगता, तू लगा जाया। अब 7:30 तक क्या क्या करें भाई, झाड़ू भी लगाना, इतना अकेडमी जितना बड़ा घर है, पूरा घर, मेरे को तो घर देख के सुबह तो ये लगता है इतना काम करना पड़ेगा। फिर लगते हैं भी झाड़ू लेके उसको, और फिर वो भी छोटी बड़ी और रखते गाँव में, बड़ी ले ली तो भी दिक्कत, बड़ी से ऊपर से भाग के ले गई, सही नहीं बाहर, ये भी दिक्कत। तो हर कंडीशन है, हर किसी को झेलनी पड़ती है। पूरे घर की झाड़ू लगा के, गोबर डाल के 2 बट्ठल, और हमारा जो गोबर डालने वाला जो स्थान होता है वो काफी दूर है, और इतनी स्पीड से चलती हूँ जितने में वो ट्रेन भी नहीं चलती होगी, मतलब समझ में नहीं आता। पड़ोसी कहते हैं भी इतनी क्या जल्दी है, मैं कहती 7:30 वाली बस पकड़नी है। उसके साथ पोछा भी लगाने लग गई अब, क्योंकि सास का है भी ऑर्डर मानना पड़ेगा, नहीं तो भी सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमें पढ़ना है, करना है कुछ, तो उसके लिए घर में संतुलन बनाना जरूर होगा, तो वो संतुलन बनाती हूँ, मेरे बच्चों को नहलाती हूँ। और फिर भी कई बार मूड इतना ऑफ कर देते हैं सुबह सुबह, तुम क्या करते हो, हम ही करते हैं सब कुछ। तो ये बात सुनने में मिलती है भी तुमने किया ही क्या है, ये तो सब कुछ करते हैं, हर कोई करता है। तो ये ध्यान रहे भी ये बहाने ना बनाए, और तुम्हारे पास जो टाइम है ना, सबसे बेस्ट टाइम है। तुम ब्रह्मचार्य जीवन जी रहे हो, सबसे बेस्ट है, जिसमें अपना पढ़ाई में लगाएं। तो महात्मा बुद्ध जो थे, कहने का था भी महात्मा बुद्ध को इतना, उसकी 16 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई ताकि वो उन्हीं चीजों में उलझा रहे। कहते भी 1-2 साल के बाद उसका एक बेटा हो गया राहुल। जो राहुल हुआ, उन्होंने कहा भी एक बंधन और आ गया, तो राहुल उसके सामने लेके गए भी आपको, महात्मा बुद्ध के सामने भी आपको एक बेटे की प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने कहा भी पहले भी बंधन कम थे, ये एक और आ गया। तो राहुल का मतलब होता भी एक बंधन, हाँ रास्ते का एक बंधन हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया भी राहुल का, ये ध्यान रखें। उसके बाद कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के मन में पहले ही चल रहा था, महात्मा बुद्ध कभी भी अपनी वस्तुओं को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं थे। पहली बात तो उनको टाइम से पहले चीजें मिल गई। कई चीजें ये भी होती है भी जिनको टाइम से पहले हर चीज मिल जाए ना, वो वैसे बंदा उग जाए, और वैसे भी कुछ यूनिक था उसमें। महात्मा बुद्ध कहते हैं भी उनको कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया। महात्मा बुद्ध ने कभी भी वृद्ध व्यक्ति नहीं देखा, कभी बीमार व्यक्ति नहीं देखा, कभी किसी डेड बॉडी को नहीं देखा, और कभी किसी साधु महात्मा को नहीं देखा।
देखने ही नहीं दिया, उसके पिता ने किसी के दर्शन नहीं। तो कहते हैं एक बार वो घूमने गए, उन्होंने जिद की भी मुझे अपना साम्राज्य देखना है, मेरे को घूमने जाना है। तो वो जो गाड़ी, एक चन्ना उसका एक सैनिक था भी, उसको लेके गए चन्ना को। तो वो कहते हैं भी घोड़े पे सवार होके गए और चन्ना उसका सारथी था। तो चन्ना से पूछता गया भी, उन्होंने पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा। जब वो निकला घर से तो उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति को देखते ही बोला कि चन्ना ये कौन है? कहते ये आपको नहीं पता महात्मा बुद्ध? ये तो है महात्मा बुद्ध नहीं थे पहले तो भाई, वो सिद्धार्थी थे। महात्मा बुद्ध तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद बनते हैं। तो आप ध्यान रखना भी, ये मैं महात्मा बुद्ध बोल रहा हूँ ना, तो ये इतना ज्यादा रिस्की मत बनाना कहानी। तो उसके बाद जो है भी कहते हैं उन्होंने पहली बार बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने पूछा भी चना ये कौन है? कहते आप जानते नहीं राजा साहब, ये वृद्ध व्यक्ति हैं। कहते वृद्ध ऐसे व्यक्ति होते हैं? कहते आप हम भी होंगे? कहते जरूर भी, जो इस धरती पे आया वो हर इंसान होगा, बूढ़ा तो सबको होना। कहते मैं भी होऊंगा? जरूर भी। तो कहते महात्मा बुद्ध को इतना मन, वहीं से उसका मन बेचैन होने लगा भी ऐसी कोई स्थिति भी आएगी। उसके बाद कहता है भी उन्होंने एक बीमार व्यक्ति भी सांसें गिन रहा था, पड़ा था, क्योंकि पहले उस टाइम मकान थोड़ी थे, झुकी झोंपड़ियां हुआ करती थी। तो सामने बाहर देखा तो उन्होंने कहा भी ये क्या है? कहते ये बीमार है जी। कहते बीमारी भी आती है? कहते जरूर भी राजा साहब, जरूर आती है बीमारी तो। कहते मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा? कहते जरूर। तो उसके बाद कहते हैं भी आगे उसे एक अर्थी लेके जा रहे थे, वो क्या कहते हैं, अरे जो लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते होंगे, चलो जो भी, राम नाम सत्य है, ऐसे आप बोलते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भी ये क्या जा रहा है, ये क्या है? कहते भी ये इसकी मृत्यु हो गई है, इसको लेके जा रहे हैं, इसका दाह संस्कार करने लेके जा रहे हैं। तो कहते भी मृत्यु भी होती है, मरना भी पड़ेगा? कहते जी जरूर, मरना तो पड़ेगा, हर इंसान जाएगा, जो इस धरती पे आया हर इंसान जाएगा। तो कहते भी उस टाइम उनको इतनी बेचैनी उनको होने लगी। तो उसके बाद एक साधु आ रहा था भाई, उसको खाना नहीं मिला, वो कटोरा लेके घूमते हंसते हुए आ रहा था, अपनी मस्ती में गुनगुनाता हुआ कुछ। बोले ये कौन है चना साहब? कहते ये साधु महात्मा है। चना ने ये कहा कि ये वो प्राणी है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ है त्याग दिया है, ये किसी का नहीं, अपनी ही जिंदगी जी रहा है। तो कहते महात्मा बुद्ध की तो उसी टाइम ठान लिया भी जिंदगी हो तो इस जैसी भी, कुछ भी उसको आगे पीछे का ना हो। तो भाई साधु महात्मा तुम मत बन जाना, मेरा ये जहां तक यो भी कहने में है, बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती है। जब आपको देखा होगा, आप तो रील देखते होंगे, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी रील बना दी है, तो उसमें देखते होंगे भी खाना मांगने जाते हैं, भिक्षाम दे ही, तो कोई पानी डाल देता है, कोई कुछ भी डाल देता है। तो ये बहुत कठिन चीज होती है भी, इतना राजपाट छोड़ के जाना। वो ही महात्मा बुद्ध थे जो अपना उस 4 चीजों की वजह से, और ये सीक्वेंस में पूछी जाती है भी पहले कौन सा मिला? वृद्ध व्यक्ति मिला, उसके बाद है बीमार मिला, उसके बाद है डेड बॉडी मिली, उसके बाद है साधु मिला। ये आपके सीक्वेंस पूछी जाएगी, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद कहते हैं भी महात्मा बुद्ध जो आए उस टाइम से वो बेचैन रहने लगे, और एक रात को वो घर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने पिताजी को तो बता दिया था, परंतु अपनी उसकी पत्नी यशोधरा थी उसको नहीं बताया था, वो छोड़ के चले गए। उन्होंने सोचा भी ये वही बात है, लेडीज वैसे भी जाने ना दे, रोए तो कहीं मन ना पिघल जाए। वैसे महात्मा बुद्ध के बारे में मन में कुछ ऐसा था नहीं, उन्होंने अगर छोड़ना ही तो क्या, उनको क्या फर्क पड़ता। तो ये जो कहानी थी, ये चारों जीवों की, जो महात्मा बुद्ध पहले भी ऐसे मतलब उनके मन में चल रहा था, परंतु उनको देखने के बाद उनके क्लियर हो गया भी इससे भी बहुत पावरफुल लोग हैं। और उस टाइम जो लोग हैं, अब तो हम बहुत कुछ हमने समझ लिया है, अब तो हम जानने लगे ना, हम ऊंच नीच को नहीं मानते। आजकल तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, एक गिलास से पी लेते ना, चलता है, अरे चलता है या नहीं चलता, एक थाली में खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछते नहीं। अरे आजकल अंतर भी दिखाई नहीं देता, पहले उस टाइम बहुत थी भी। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत सारा विरोध सहा, महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे, वो कहते हैं भी उन्होंने कई साधुओं को लेके, वो एक टोली थी भी 5 लोगों की थी, और महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के लिए वनों में निकल गए। कठोर तपस्या मतलब भी खाना पीना सब कुछ त्याग देना,
और ये जो व्रत और फास्ट वाली बात थोड़ी सी और बता देती हूँ, 2 मिनट की क्लास, मेरे को टाइम ज्यादा हो गया। महात्मा बुद्ध ने जो कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या से मेरा कहने का मतलब है भी कई इंसान जैसे भी, मतलब अभी मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए परंतु कुछ समझाने के लिए तो मैं बोलना जरूरी होता है। जैसे घर में माँ वगैरह जैसे व्रत रखती है ना, हमारे घर में काम कई बार इतना होता है, बहुत ज्यादा होता है काम, और फास्ट रखते हैं झगड़ा होता है, क्योंकि एक ऊपर से भूखे होते हैं वो। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं ना भूखी रहती हूँ ना मैं रहने देती हूँ, जब तक मेरा बस चले। वो अलग बात, आपकी श्रद्धा अलग है। फास्ट अगर रखा है मतलब हर चीज अच्छी हो, माहौल अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो, तभी वो सफल चीज होती है। अगर पूरे दिन क्लेश हो, काम भी करना पड़े और ऊपर से भूखा हो, तो वो कुछ भी आना जाना कुछ भी नहीं होता, इनसे होता ना। पहली बात तो ये जो बता रहे हैं ना, वो खुद क्यों ना कर लेते, जो बताने वाले। मैं तो उस पर काउंट करती हूँ भी जो ये चीजें बताता है भी, कोई पंडित जी कह दे आप इतनी कर लो। अब ये न्यूज इसमें चली है, कहते 11 कर लेना, तो उसको सीधा ही वो क्या कौन सा सौरभ भेजा जाता है। अगर 11 कर लेना, ये अभी यूट्यूब से ये सबसे खतरनाक प्राणी ये है, इन्होंने कह दिया भी 11 कर ले। अब हर माताएं 11 रख रही है, और 11 का व्रत होता है भी पूरे दिन एक दिन भूखा, नेक्स्ट डे खाना है सुबह, और नेक्स्ट डे सुबह भी लेडीज कैसे खा सकती है, क्योंकि सुबह सुबह काम होता है, वो सारा काम करके खाए, वो हर खाना बनाए, कोई भी काम करे रीस बढ़ बढ़ के, हर काम वो हर किसी को रीस का खाना खिलाते हैं, और पूरे दिन फिर वही सारे इंसान रीस में फिरते हैं। तो ऐसा ना हो, खाना बने संतुष्टि से, ईमानदारी से। और जब बना रहे हो भी, मैं आप लड़कियों से खासकर कहूंगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें पता है भी हमें हैंडल करनी। खाना बना रहे हो ना, उस टाइम हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी ना चल रही। कहते हैं भी जो हमारे नेगेटिविटी, जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर नेगेटिविटी दिमाग में चल रही है ना, तो वो उसी खाने में जा रही है। उस खाने को लोग खाएंगे, हमारे घर के परिवार के लोग खाएंगे, तो वो उसी के विचारों में चली जाएगी। तो हमेशा खाना सही दिमाग से बनाना चाहिए। उस टाइम आप भजन सुन लो, पढ़ लो। मैं तो पढ़ा कर लगभग पढ़ती हूँ, या तो मेरे को पढ़ाने वाला होता है, या मैं अपना पीछे का रिवीजन कर लेती हूँ, या फिर मैं लगभग गाना वगैरह तो मैं कभी सुनती हूँ, या कोई महात्मा बुद्ध की कहानी होगी ऐसे, मतलब ऐसा सिस्टम कोई भी, मतलब ये जो क्या कहते हो तुम, सत्संग वगैरह हो गया, ये सुन लेती हूँ। परंतु मैं ऑलमोस्टली कम ही ध्यान रखती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ, परंतु ये जो है सोशल मीडिया ने, मैं उन लड़कियों से कहूंगी भी ऐसा कोई फास्ट काम का नहीं है। और तुम कहते हो ना सोमवार करने से जो मिलना है वही मिलना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो एक सोमवार नहीं, और वो किसी की देखा देखी, ये लड़कियां देखा देखी बहुत करती है भी। और उसमें कहते हैं भी सोमवार की जो, अगर वो ये कौन सा महाराज जो बताता है, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा कहता है भी 5 आटे के दिए जो कर रहा है मंदिर में, और फास्ट रख ले, नौकरी पक्की, कोई चूक भी नहीं सकता। तो ये कुछ सिस्टम नहीं है। जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा, कोई व्रत नहीं है। चाहिए अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने आने वाली या आने वाला, उनको समझा देना भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, श्रद्धा से रखो। अगर रख भी रहे हो, सेहत के लिए अच्छा होता है फास्ट रखना, रख भी रहे हो ना, तो मोल भी अच्छा होना चाहिए। बस मैं तो उसके पीछे यही जानकारी दूंगी। तो हम महात्मा बुद्ध, और कल कोशिश करेंगे फिर महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने कहानी आज बताती है, कल हम इनके नाम वगैरह सीधा लिख लेंगे, बस लिखने का ही काम। थैंक यू।